नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ। साथियों, कल रुपए ने पूरी अपनी जो भी हिस्ट्री थी, सारी अपनी हिस्ट्री को यहां पर तोड़कर करीबन 28 रुपए से जो है कि ये पार यहां पर चला गया। साथियों, डॉलर के मुकाबले पहली बार जो है कि रुपया इतिहास में पहली बार 88 रुपए के जो है कि पार चला गया है। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या रहा, और अगर भारत का जो रुपया है ऐसे ही गिरता रहा तो फिर किस तरीके की स्थितियां बनेंगी। इसका शॉर्ट टर्म में भारत को जो शॉर्ट टर्म है उसमें क्या इसको जो है कि लॉस होगा, और जो लॉन्ग टर्म में है उसमें जो है कि क्या लॉस होगा, और किन किन चीजों पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कल कुछ हुआ जिसकी वजह से ऐसी जो है कि परिस्थिति देखने को मिली, सारी चीजों पर यहाँ पर जो है कि डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें वहां फॉलो कर लीजिए। साथ ही इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बाकी अगर आपको हमसे कोई भी हमको राय देनी हो या फिर किसी भी प्रकार का आपका जो अपना राय वो है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम उस पर जो है कि आपका जरूर रिप्लाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त 4:02 की ये न्यूज है, जहां पर लिखा गया है कि रॉयटर्स द्वारा इसको जो है कवर किया गया है कि रुपीज प्लगेज टू ऑल टाइम लो इन स्टेप यूएस टैरिफ लॉग्स 4th मंथ इन ऑफ लॉस। तो साथियों देखिए हुआ क्या, तो 29 अगस्त को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। साथियों, दिन में कारोबार जो है कि रुपए का लगभग 88.29 रुपए प्रति डॉलर पर लुढ़क गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें हस्तक्षेप किया और जिसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर मैटर समझ में मतलब संभाल में आया, और ये लास्ट में जो बंद हुआ वो हुआ 88.19 रुपीज के आसपास यहाँ पर जो है कि बंद हुआ। 15 रुपीज के पास जो है कि ये यहाँ पर बंद हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दिन में ही जो कि इतनी बड़ी जो है कि उछाल यहाँ पर डॉलर मारा, और भारत जो है कि भारत का जो रुपया है वो इतना यहाँ पर नीचे चला गया कि 1 रुपया जो लास्ट में बंद हुआ वो करीबन 88.15 रुपए पर यहाँ पर बंद हुआ। साथियों, यह अब तक का सबसे कम स्तर है। साथ ही इससे पहले की रिपोर्ट में 87.97 जो था वो व्यापारिक क्षेत्रों में क्षणिक झलकियां जो है कि दिखाई गई थी मतलब पहले इतने रुपए के पास पहुंचा था, जिसके बाद तीव्र गिरावट हुई और यह 88 रुपए के पार यहाँ पर चला गया। साथियों, इस अवमूल्यन से इतिहास ने पहली बार रुपए को जो है कि 88 रुपए के जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसको पार करने का जो है कि यहाँ पर संकेत दिया है, और यहाँ पर लगता है कि इसी तरीके से अगर ये चलता रहा तो 89, और जो कल की प्रेडिक्शंस थी वो थी कि 89 और 90 रुपीज के पास भी जा सकता है, लेकिन इसमें आरबीआई ने हस्तक्षेप किया। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप करके आरबीआई ने इसको संभाला, अन्यथा यह जो है कि 89 रुपए और 90 रुपए के पास जो है कि पहुंचने में टाइम न लगा था। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो इमीडिएट ट्रिगर क्या किया, तो यूएस की टैरिफ जो इंडिया पर लगी है, यानी कि तत्काल इसका जो है कि इसको गिरने का कारण क्या बना, तो जो अमेरिका की टैरिफ यहाँ पर लगी है भारत पर, वो यहाँ पर किस तरीके से प्रभावी हुई। तो जैसे आप सभी को पता है कि 25% पहले 25% पहले जो है कि यहाँ पर टैरिफ लगी हुई थी ट्रेड डील के नाम पर, प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जोड़कर, और ये टोटल कितना कर दिया गया, तो ये 50% का टैरिफ जो है कि भारत पर लाद दिया गया इस नाम पर कि 25% तो ट्रेड डील ना होने की वजह से, और 25% यहाँ पर रसिया से अपना क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से यहाँ पर टोटल मिलाकर टैरिफ 50% कर दी गई। साथियों, इस कदम से जो सीधा असर हुआ भारत पे, तो वो जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो जम्स और ज्वेलरीज थे, फार्मास्यूटिकल्स थे, ऑटोमोबाइल्स के जो कंपोनेंट थे, इन सारी चीजों पर जो है कि डायरेक्ट असर यहाँ पर देखने को मिला। साथियों, निवेशकों को डर है कि इसी तरह से अगर दंडात्मक शुल्क रहा तो अमेरिकी बाजार में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक जो है कि कम कर देगा। यानी कि अगर भारत के जो चीजें अमेरिका में बिक रही हैं अगर इसी तरीके से महंगी बिकती रही तो वहां पर भारत जो है कि वहां के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगी भारत की कंपनियां अन्य जो कंपनियां होंगी वहां पे। तो इससे कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा जो है कि प्रवाह कम हो जाएगा, यानी कि ये नीचे जाएगा। क्योंकि सोचिए
मतलब भारत अगर वहां पर जो है कि अपनी चीजों को सेल करता था, तो वहां से सेल करने के बाद भारत क्या लेकर था, वापस भारत क्या लेकर आता था, तो भारत जो है कि डॉलर यहाँ पर लेकर रिटर्न अपने यहाँ आता था। भारत की कंपनियां डॉलर लेकर रिटर्न भारत को आती थी। लेकिन जब ये इस तरीके की काम होगा कि टैरिफ बढ़ गया, चीजें महंगी हो गई, तो वहां पर भारत के सामान बिकना महंगा हो गया, तो इसके वजह से जो डॉलर है वो भारत में कम आएगा। तो इसके वजह से भारत में जो है कि मुद्रा का प्रवाह, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, उस पर जो है कि असर पड़ेगा। साथियों, भारत के विकास के दृष्टिकोण का नुकसान पहुंचेगा। वहीं परिणाम स्वरूप जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो पूंजी भी निकाल रहे हैं और जो टीयूपी है उसको भी दबाव जो है कि यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमारे शेयर मार्केट्स में कंपनियों में पैसा लगाए हैं, तो वो भी अपने यहाँ से स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से अपना पैसा जो है कि निकाल कर ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता हुआ जा रहा है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सेंसेक्स है, यह पिछले 5 दिनों में लगभग 1803 पॉइंट का जो है कि यहाँ पर, यानी कि लगभग 2.21% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये लगातार अभी भी जो है कि यहाँ पर डाउनफॉल ही इसका जो है कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब साथियों, बाजार की गतिशीलता की बात करें तो देखिए, कैपिटल आउटफ्लोज, यानी कि विदेशी निवेशक 2025 तक भारतीय इक्विटी और डेट से 9.7 अरब डॉलर जो है कि यहाँ पर निकाल चुके हैं। जो विदेश से पैसा भारत में इन्वेस्ट किया जाता था, उसमें से भारत से जो है पैसा करीबन 9.7 अरब डॉलर, सोचिए, जो विदेशी इन्वेस्टर्स है वो भारत से के शेयर मार्केट से यहाँ पर पैसा जो है कि निकाल चुके हैं। वहीं टैरिफ वृद्धि में पूंजी के इस पलायन की और जो है कि तेजी कर दे रहा है। यानी कि जो टैरिफ बढ़ाया गया है, जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, इसके वजह से जो और भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो भारत में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जो है कि वो भी अपना यहाँ से पैसा जो भी इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी यहाँ से निकाल कर लेकर अपने यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। साथियों, एशिया में अगर रुपए की बात करें तो भारतीय रुपया 2025 में अब तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली प्रमुख एशिया मुद्रा है। यानी कि अगर पूरे एशिया में सबसे खराब कोई प्रदर्शन किया है कोई करेंसी, तो वो भारत की करेंसी रुपया है। साथियों, इस वर्ष तक अब तक लगभग 3% की गिरावट जो है कि रुपए में दर्ज की जा चुकी है। साथियों, डॉलर की मजबूती का कारण क्या है, तो देखिए, वैश्विक निवेशक, यानी कि सुरक्षित निवेश है। डॉलर को लोग क्या मानते हैं कि यह एक सुरक्षित निवेश है, और इसके रूप में अमेरिकी डॉलर की ओर जो है कि आकर्षित हो रहे हैं, जिससे डॉलर और भी मजबूत हो रहा है और रुपए की गिरावट और बिगड़ रही है। यानी कि लोग देखिए, टैरिफ की वजह से प्रभाव क्या हुआ, तो 50% टैरिफ लगने की वजह से भारत से जो है कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा लेकर फॉरेन चला गया। यानी कि विदेश, अपना जो विदेशी पैसा था वो वहां भारत की मार्केट से निकाला, और उसको अब वो निवेश कहाँ करे, तो उसको सबसे जो सुरक्षित निवेश लगता है वो डॉलर लगता है। तो अब वो जो है कि डॉलर में निवेश कर रहा है, डॉलर में निवेश कर रहा है, तो डॉलर का जो मतलब वैल्यू है वो बढ़ रहा है, और डॉलर का वैल्यू बढ़ने की वजह से भारत की जो वैल्यू है, यानी कि भारत के रुपए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाउन जा रही है। साथियों, अब मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो जैसे ही रुपया 88 के पार पहुंचा, घबराहट की बिकावली शुरू हो गई, क्योंकि व्यापारी यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह जो है कि अगला स्तर जो इसका होगा वो 89 से 90 रुपए तक यहाँ पर पहुंच सकता है। और विश्वास मानिए, अगर इतना नीचे अगर चला गया तो ये बहुत ही बेकार भारत के लिए यहाँ पर होगा। भारत की जो पॉलिसीज हैं उस पर एक सवाल खड़ा होगा कि मतलब इतना जो है कि किस तरीके से नीचे चला गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इस चीज को रोका। तो देखिए, रुपए की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई ने अपना भंडारण डॉलर को बेचकर हस्तक्षेप किया। यानी कि अपने जो भंडारण से डॉलर था, यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व भारत ने रखा हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व, उसको यहाँ पर भारत ने क्या किया, तो बेच कर रुपए को मार्केट से खरीद लिया। अब इससे हुआ क्या कि डॉलर जो है कि मार्केट में चला गया, लेकिन जो रुपया है वो रुपया क्या हुआ, मार्केट से बाहर आ गया, जिससे कि रुपए की यहाँ पर जो बढ़ोतरी थी, आप लोग को पता है जो चीज ज्यादा होती है तो उसकी कीमत कम होती है, तो इसलिए भारत ने जो है कि वहां से रुपया एक तरीके से अपने यहाँ ले लिया, सोख लिया। तो उसके वजह से भारत का जो रुपया वहां पर थोड़ा सा बच गया। यानी कि वो जो है कि लास्ट में जो 88.15 पर क्लोज हुआ, उसका मेन कारण जो है वो यही था। साथियों, विशेषज्ञों का इसके बाद भी कहना है कि आरबीआई हस्तक्षेप जो था, आरबीआई ने जो हस्तक्षेप किया था वो नापा तुला था, और यह आक्रामक रूप में नहीं था, यानी कि सिर्फ ये नापा तुला था।
और जिससे यह पता चलता है कि केंद्रीय बैंक अपने भंडारण को जल्दी खर्च करना नहीं चाहता है। केंद्रीय बैंक जो अपना पैसा है वो यहाँ पर जल्दी से खर्च करना नहीं चाहता है। साथियों, भारत का निवेश मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, यानी कि करीबन 640 अरब डॉलर से यह ज्यादा है, लेकिन इसका जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बाजार को भारत में रक्षात्मक क्षमता को जो है कि इसके बारे में यहाँ पर डरा सकता है। अगर सोचिए भारत के पास करीबन 10 ट्रिलियन के आसपास होता तो शायद ये जो करेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं 88.15 रुपए, ये इससे भी जो है कि कम हो सकता था। साथियों, ऐसा लगता है कि आरबीआई का लक्ष्य स्थिरता को कम करना है, न कि निश्चित स्तर पर बने रहना है। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है कि जो अस्थिरता चल रही है उसको कम करे, न कि एक निश्चित स्तर पर अपने आप को रोक कर रखे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि आर्थिक निहितार्थ इसका क्या होगा, शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट क्या होगा और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की इफेक्ट की बात करें तो आयात महंगा हो गया है। साथियों, भारत का जो कच्चा तेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उर्वरक है और जो मशीनरी है, उनके आयात पर जो है कि अब बहुत अधिक निर्भर हो गया है और यह जो है कि महंगा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पैसा है, जो आपका रुपया है, ये जो है कि डॉलर के मुकाबले यहाँ पर क्या हो चुका है, तो ये यहाँ पर कमजोर हो चुका है। तो ये रुपया जो है ये यहाँ पर कमजोर हो चुका है, ये गिर रहा है और ये महंगा हो रहा है। तो इससे जो है कि हम लोग खरीदी किस में करते हैं, मैक्सिमम चीजें तो वो डॉलर में होती है। तो जब हमको क्या मतलब है कि $1 के बदले यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, तो 88 रुपीज अब देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम लोग 88 रुपीज अब देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर डॉलर के मुकाबले $1 के मुकाबले अगर भारत का जो रुपया है वो 77 रुपया या फिर 70 रुपए के आसपास होता, तो हम लोग कितना निवेश करते, तो हम लोग क्या यहाँ पर जो है कि $1 के मुकाबले 70 रुपया 77 रुपया देते, लेकिन अब हमको $1 के मुकाबले कितना देना पड़ेगा, तो 88 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 70 रुपया देते हैं और उसकी जगह अब 88 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 18 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इससे ये चीजें जो है कि यहाँ पर महंगी होंगी। साथियों, रुपए के कमजोर होने से इन आयातों की लागत बढ़ेगी, जिससे चालू खाता है हमारा जो CAD है वो भी यहाँ पर बिगड़ जाता है। वहीं अगर मुद्रास्फीति दबाव की बात करें, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का दबाव भी यहाँ पर बढ़ेगा। आयात की बढ़ती लागत खासकर जो ईंधन की है वो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को बढ़ाएगी। देखिए, पहले भी जो है भारत रसिया से सस्ता तेल खरीदता था। भारत रसिया से क्या है, तो सस्ता तेल खरीदता था। और सोचिए, भारत की जनता को ही इस सस्ते तेल का जो है कि यूज करने के लिए नहीं मिलता था। भारत की जनता को तेल यहाँ पर महंगा करके मिलता था, लेकिन भारत करता क्या था, तो उस तेल को खरीदता था रसिया से और उसको जो है कि अन्य देशों में बेचता था और उससे जो है कि पैसा कमाता था। लेकिन भारत के ही लोगों को यहाँ पर तेल सस्ता नहीं मिलता था। खैर, इस पर अगर मैं बात करूं, अगर अपनी राय रखूं, तो ये मतलब जो भी हो, लेकिन अगर एक आम नागरिक के रूप में देखा जाए तो ये यहाँ पर एक गलत चीज था कि मतलब अब पूरा ये जो मैटर हुआ है टैरिफ वाला, ये इसीलिए हुआ ना कि भारत रसिया से तेल खरीदता है। अगर भारत रसिया से तेल ना खरीदता तो भारत पर 50% का जो अतिरिक्त टैरिफ है वो ना लगता। तो भारत रसिया से कच्चा तेल सस्ते में खरीदा, लेकिन जो भारत की जनता है जिसको इस टैरिफ का भुगतान करना है, यानी कि जिसको इसकी मार झेलनी है, उसी को यह जो है कि सस्ता तेल यहाँ पर नहीं मिला। तो यह जो है थोड़ा सा देखने वाला विषय था और आप लोगों की अपनी क्या इस पर राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे देश को, लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं और लोगों की सोच यहाँ पर क्या है। साथियों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो अन्य इसका बोझ है वो घरों पर इनपुट लागत में वृद्धि के कारण उद्योगों पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर निवेशकों के विश्वास की बात करें तो निरंतर अस्थिरता से जो विदेशी निवेशक है उनका विश्वास कम हो रहा है और उच्च जोखिम प्रीमियम भारत की उधारी लागत है उसको भी यहाँ पर बढ़ा सकता है। यानी कि जो भारत की उधारी लागत है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। अब साथियों बात करें कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए, जो निर्यात में यहाँ पर कंपटीशन है उसमें सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपया भारत के निर्यात और आर्थिक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बना देगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ के कारण, यानी कि माना जाता है कि अगर भारत का रुपया यहाँ पर डाउन हो रहा है, यानी कि जो चीजें हैं विदेशों में, अगर भारत का रुपया डाउन होगा, डॉलर जो है कि यहाँ पर मजबूत होगा, तो जो विदेश है, विदेशों में जो भारत की चीजें हैं वो यहाँ पर सस्ती मिलेंगी। ठीक है, लेकिन इससे जो है कि भारत का जो
चीज है वो तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो तो उसकी मांग तो बढ़ेगी, लेकिन यह अमेरिकी टैरिफ के वजह से जो है कि यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है वो उसका जो लाभ है वो भारत नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। साथियों निर्यात क्षेत्र को दोहरा झटका लग रहा है। पहला तो यहाँ पर जो कमजोर वैश्विक मांग है उसके वजह से, और जो दूसरा है वो बढ़ते हुए अमेरिकी शुल्क की वजह से, यानी कि जो भारत पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसके वजह से जो हमारा निर्यात क्षेत्र है वो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा झटका लग रहा है। अब साथियों जीडीपी वृद्धि परिदृश्य की बात करें तो देखिए विश्लेषकों का अनुमान है कि टैरिफ के झटके और मुद्रा के दबाव के कारण जो वित्त वर्ष 26 है उसमें जो जीडीपी की वृद्धि होगी उसकी दर में 0.6% से 0.8% की कमी आ सकती है। फिलहाल जो हमारा Q1 का रिजल्ट आया है, मैंने उस पर वीडियो बनाया, हो सकता है उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा। विस्तार से हर बात पर यहाँ पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि यहाँ पर 7.8% की जो है कि यहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, लेकिन अब देखना होगा Q2 में। तो जो ओवरऑल निकल कर आएगा वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि उसमें 0.6% से 0.8% की यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। साथियों इससे भारत के विकास दर के सरकारी जो लक्ष्य है उससे नीचे रहने का यहाँ पर जोखिम बना हुआ है। वहीं कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की बात करें तो डॉलर मूल्यवान ऋण वाली कंपनियों को उच्च पुनर्भुगतान लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे बुनियादी ढांचे और जो विमानन यानी कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उस जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर दबाव जो है कि बढ़ेगा। यानी कि जो कंपनियां डॉलर में कर्ज लेती हैं, उधार लेती हैं विदेशों से, तो अब सोचिए कि जहां पर मान लीजिए अगर ये वही एग्जांपल अगर लें कि पहले 70 रुपया जो था वो $1 के बराबर था, तो अब ये 88 रुपया हो गया, यानी कि एक कंपनी को $1 पे 18 रुपये अधिक देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो कंपनियां डॉलर में कर्जा ली होंगी उनको यहाँ पर जो है कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथियों अब वैश्विक और भू राजनीतिक कोण से देखे हैं तो इन टैरिफ को ट्रंप के संरक्षणवादी व्यापार एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। पहले से जो पहले ही चीन की तरह भारत को भी यहाँ पर निशाना बना रहा है। साथियों अमेरिका, जापान, रूस, चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने की भारत यहाँ पर कोशिश अब जो है कि मुश्किल में है। यानी कि जो भारत चाह रहा था कि अमेरिका, जापान, रूस और चीन के साथ जो अपने संबंध है उसको संतुलित करे, तो भारत की जो ये कोशिश है अब यहाँ पर मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार और जीडीपी वृद्धि जैसे मजबूत मैक्रो फंडामेंटल के बावजूद मुद्रा में यह गिरावट बाहरी झटकों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को रेखांकित यहाँ पर करती है। अब साथियों बात करें कि आगे का क्या रास्ता है, तो देखिए अगर 89 रुपए का जो अगला महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है, साइकोलॉजिकल स्तर है, अगर यह पार हो जाता है तो बाजार में घबराहट की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। वहीं आरबीआई रणनीतिक हस्तक्षेप जो है कि अपनी जारी रखेगा। जिस तरीके से यहाँ पर कल आरबीआई ने अपने जो है कि डॉलर बेचकर इसको 88.15 पर रोकने का काम किया, उसी तरीके से आगे भी करता रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई सख्त सीमा तय करने की संभावना अभी यहाँ पर नहीं है। साथियों जो सरकार है वो यहाँ पर कुछ निम्नलिखित जो विचार है उन पर विचार कर सकती है, जैसे कि निर्यातकों को समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, यानी कि उनको सब्सिडीज वगैरह किसी प्रकार की प्रोवाइड करने के लिए। वहीं टैरिफ तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ अपनी कूटनीतिक वार्ता भी यहाँ पर जारी रख सकती है। और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को ढीला करना, इन तरीके का काम यहाँ पर सरकार कर सकती है। अब साथियों अगर मेन कंक्लूजन की बात करें सरल भाषा में, तो देखिए अमेरिकी टैरिफ के कारण निवेशकों का भारत में निर्यात भविष्य पर भरोसा डगमगाने के कारण रुपया अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर यहाँ पर पहुंच गया है। वहीं लोग भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर गिरावट और भी बढ़ रही है। और आरबीआई को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बचाव करने के लिए आक्रामक तरीका जो है कि वहां काम नहीं कर रहा है। साथियों इससे भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है, यहाँ पर जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, और डॉलर में उधार लेने वाली कंपनियों पर यहाँ पर दबाव बढ़ सकता है। और अगर स्थिति स्थिर नहीं हुई तो रुपया और भी कमजोर होकर 89 से 90 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथियों ये पूरे सिनेरियो में आपका अपना क्या राय है, आप अपना इसको किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पर सरकार का कितना जो है कि यहाँ पर हस्तक्षेप है, कितना इसके जो सरकारी नीतियां हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर विफल है या फिर सफल है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए
हमारा इतना हमको प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।